बंगाल के संदेश खाली में जबरदस्त हंगामा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है और ये कहा है कि संदेश खाली में साजिश की जा रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान आया है, जहां बीजेपी संदेश खाली को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। वहीं ममता बनर्जी ये कहती हैं, मुख्यमंत्री स्वयं ये कहती हैं कि संदेश खाली में साजिश हो रही है। आरएसएस का बंकर संदेश खाली में है। अब आरएसएस को ममता बनर्जी ने संदेश खाली से जोड़ दिया है और ये कहा है कि संघ का पनाहगाह बन चुका है संदेश खाली। आरएसएस का बंकर वहां पर है और ममता बनर्जी ने संदेश खाली के माध्यम से संघ पर, बीजेपी पर जबरदस्त आरोप लगाया है और वार करते हुए ये कहा है कि वहां यानी कि संदेश खाली में साजिश हो रही है। बीजेपी संदेश खाली को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और न सिर्फ संदेश खाली बल्कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के कई सारे हिस्सों में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो संदेश खाली को लेकर ममता सरकार को घेर रहे हैं, टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस से बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प हो रही है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो भी घायल हो चुके हैं। ऋतिक मंडल हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो ममता बनर्जी के इस बयान का क्या मतलब हम समझें ऋतिक, और इस समय स्थिति क्या है, अलग अलग हिस्सों से क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, संदेश खाली के जो मौजूदा हालत है उसको लेकर आज हम इंतजार कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कुछ बोलेंगे। फिलहाल जो है वो विधानसभा को वो संबोधित कर रही है जब बजट अधिवेशन जो है वो चल रहा है। इस दौरान उन्होंने संदेश खाली के जो हिंसा की घटना है उसको लेकर उन्होंने बीजेपी को निशाना साधा है। मौजूदा हालात में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, देखिए गतिरोध बीजेपी के खिलाफ बनते दिख रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी संदेश खाली में ही है। संदेश खाली के धोने खाली जो फेरी घाट है नदी के किनारे से 4 किलोमीटर दूर, इस तरीके से आरएसएस की पनाहगाह है संदेश खाली, आरएसएस का बंकर वहां पर है, इसका क्या मतलब हुआ? गंभीर आरोप है। देखिए, गंभीर आरोप है। ममता बनर्जी का कहना है कि देखिए पिछले 1 महीने से जो है संदेश खाली धधक रहा है और फिलहाल क्योंकि जो शाहजहां शेख जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है इस घटना के ऑफिसर और उनके घर जो राशन घोटाला है उसकी तफ्तीश के लिए वहां पर पहुंचे थे, उनके ऊपर हमला किया जाता है इसी संदेश खाली पे जहां पर हम फिलहाल मौजूद हैं। यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर ये घटना हुआ था। उसके बाद ये नेता इनके खिलाफ तमाम आरोप के बावजूद वो फरार चल रहे हैं और इस हालत में जिस तरीके से महिला जो संवाद मीडिया के सामने जिस तरीके से बयान वो रख रहे हैं कि लंबे वक्त से इस इलाकों में जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं के द्वारा उनके खिलाफ वायलेंस होता था, इस तरीके से तमाम गंभीर आरोप उठ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक साजिश ममता बनर्जी वो कह रही है। देखिए, मौजूदा हालात में जो एक पुलिस की अगुवाई में एक ऑल वुमेन इन्वेस्टिगेटिंग टीम की गठन की गई है जो पिछले कुछ दिनों से इस गांव में पहुंचकर लोग खासकर महिलाओं से बात करके उनकी जो गुहार है वो समझने की कोशिश करती है। पुलिस की माने तो उनका कहना है अभी तक ठोस कोई आरोप उनके हाथ नहीं आया है जिसके मुताबिक वो कह सके कि कुछ महिलाओं के साथ जो है यौन उत्पीड़न किया गया था, सेक्सुअल वायलेंस की गई थी, ऐसा कोई डायरेक्ट एलिगेशन उनके खिलाफ नहीं है पुलिस को जिस तरीके से लोगों ने बयान दिया है। लेकिन मौजूदा हालात में महिलाओं को हम सुन रहे हैं कि 100 के तादाद पर महिला अपने चेहरे को जो है कपड़े से ढाके हुए पुलिस और मीडिया से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से वो लंबे वक्त से इस तरीके की वायलेंस का शिकार हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है और बाकायदा पुलिस मंत्री भी है राज्य की, उनका आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण बयान सीधा निशाना आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उन्होंने तमाम मुद्दे पर बीजेपी को फिलहाल घेरा है, चाहे वो चोपड़ा में जहां पर 4 जो लोग वहां पर मारे गए हैं एक एक्सीडेंट के चलते, उसके लिए बीएसएफ को उन्होंने जिम्मेदार खरी खोटी सुनाई, बीजेपी को उन्होंने खरी खोटी सुनाई। तो ये बहुत ही जो पलटवार हम
हम समझ रहे हैं वो ममता बनर्जी और तृणमूल पार्टी के सुप्रीमो जो है उनके तरफ से बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ किया जा रहा है। हालांकि चीफ मिनिस्टर अगर वो कह रहे हैं तो हम मानते हैं कि इसके साथ वो पुख्ता जानकारी और एविडेंस भी उनके पास शायद होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से जब से फिर से यहाँ पर आग धधक रहा है तो तब से लेकर तमाम जो आला अफसर है वो संदेश खाली में फिलहाल मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए वहां पर तैनात किए गए हैं। एक बात बताइए, ये सारा मामला जो शाहजहां शेख को लेकर शुरू हुआ था, ममता बनर्जी ये जरूर कह रही है कि 17 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन शाहजहां शेख के बारे में कोई बयान उनकी तरफ से क्यों नहीं आ रहा? ना सिर्फ ममता बनर्जी, उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के जितने भी प्रमुख है नेता है वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं जब तक सवाल है शाहजहां शेख की, जिसके खिलाफ तमाम आरोप लोग खुलकर बोल रहे हैं। देखिए, बंगाल की जो राजनीति है उसको हम बखूबी जानते हैं। ये अमूमन हम समझ रहे हैं कि बहुत ही कठिन मुश्किल की घड़ी हुई होगी, तब महिला जाकर उन्होंने इस तरीके से उन्होंने हौसला बुलंद की। उन्होंने ये जो बयान जो है दर्दनाक और शर्मनाक जो घटना है वो मीडिया के सामने उन्होंने रखा